किसानों के लिए 3 कानून जैसे बिना पूछे आए थे, वैसे ही सदन में बिना किसी से पूछे, बिना बहस के वापस चले गए। दोस्तों, कानून तो वापस हो गए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस 2 मिनट की मैगी की तरह सरकारें कानून लाकर थोप देती हैं, क्या ये चोर दरवाजे वाला तरीका सही है? दोस्तों, संसद में विधेयक पेश करने का चुनी हुई सरकारों का एक तरीका होता है कि कोई भी कानून बनाने से पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, उस पर सदन के दूसरे सांसदों की राय जानी जाती है, निचले सदन और उच्च सदन में इसी तरह से बहस होती है, उसके अच्छे और खराब पहलू पर बात होती है, तब कोई विधेयक कानून बनता है। लेकिन जब सरकारें अहंकारी हो जाती हैं तो चोर दरवाजे यानी अध्यादेश का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, अध्यादेश का विकल्प तो इसलिए बनाया गया था कि आपात स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, या फिर जब सदन ना चल रहा हो या कोई कानून या आदेश तत्काल लागू करना बहुत जरूरी हो, तो अध्यादेश का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन खास तौर पर बीजेपी ने अध्यादेश को 2 मिनट मैगी की तरह इस्तेमाल किया। मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले केजरीवाल को सुनते चलिए। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर। क्या गत बना दी आप लोगों की आपके नेताओं ने। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। कोई भी चीज आपके हित में है, ये कहकर देश पर नहीं लादी जा सकती। नेता परेता लोगों की शाम होटलों में, कोठियों में, व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ ही ढलती है। देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। नेता और उद्योगपति साथ ना बैठें तो इस देश में चुनावी हेलीकॉप्टर खड़े खड़े धूल खा जाएंगे। ये भी सब जानते हैं। पैसा कहाँ से आता है, किससे क्या लेकर किसको क्या फायदा दिया जाता है, मोटा मोटा देश इस बारे में सब कुछ जानता है। जब किसानों के लिए कानून बनाया और किसानों से ही नहीं पूछा, किसानों को ही कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो फिर सवाल तो उठता है किससे पूछकर और किसे कॉन्फिडेंस में लेकर कोरोना से तड़पते देश में गुपचुप तरीके से अध्यादेश लाकर कानून थोप दिया गया। देश पर कोई आक्रमण तो हुआ नहीं था, आपातकाल भी नहीं था, तो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? यही बात सरकार नहीं समझा पाई। कानाफूसी तो यहाँ तक होती है कि भाई इतनी जल्दबाजी में सब हुआ कि देश के कृषि मंत्री को ही नहीं मालूम था कौन सा कानून आ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका पहले से था, अगर नहीं होता तो संसद में बहस होती, डंके की चोट पर कानून आता। ये दूसरी बार है जब बीजेपी को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल पर 4 बार अध्यादेश लाया गया। जब किसान नहीं माने तो मोदी जी को मन की बात में ये कहना पड़ा कि ठीक है, भूमि अधिग्रहण वाला कानून हम वापस लेते हैं। अरे भाई, अगर घर वाले लौकी की सब्जी खाते हैं, उनको वही पसंद है, तो फिर दुकानदार से कद्दू उठाकर क्यों लाते हो? कद्दू वाला कोई कमीशन तो देता नहीं होगा। जब घर वाले कद्दू लाने पर मुंह बनाते हैं, अम्मा चप्पल लेकर दौड़ाती है, तब कद्दू बदलकर फिर लौकी लेकर आ जाते हो। अरे भैया, घर से पूछ लो ना कि कद्दू खाओगे या नहीं, या बाजार से क्या लाएं। 445 सांसद परिवार ही तो हैं। विधेयक लाना परिवार की सहमति लेना ही तो है। हम वो देश है जहां परिवार की सहमति के बिना एक मकान तक नहीं खरीदते। पूरा पश्चिम, उत्तरमुखी, दक्षिणमुखी, वास्तु दोष, टिंग टांग 100 बार चेक कर लेते हैं। आपने तो कानून बनाकर थोप दिया, वो भी वो कानून जो किसानों को ही अपाहिज बना रहा था। खैर दोस्तों, भीतर की खबर यह है कि दाएं बाएं करके सरकार एमएसपी पर भी किसानों से समझौता कर लेगी और चुनाव से पहले सब कुछ शांत करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मेरी कोशिश होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मैं कुछ जानकारी साझा करती रहूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। वहां साथ आएंगे तो सच को और सामर्थ्य मिलेगा। गोदी मीडिया के झूठ प्रपंच से कुछ देर ही सही लड़ तो पाएंगे। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।